हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव अनु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हम रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। लेवल फर्स्ट में हमने लाभ हानि प्रॉफिट लॉस पिछली क्लास में फिनिश किया था। आपने अगर वो क्लासेस नहीं देखी है जाके जरूर देखिएगा। आज हम एक एक नियम पढ़ने वाले हैं। एक एक नियम यूनिटरी मेथड एक दिन में फिनिश कर देंगे। अच्छे से देखना, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक मिल सकता है आपको, नहीं तो कहीं ना कहीं बीच में जो बाकी क्वेश्चन है उनके बीच में इस कॉन्सेप्ट का यूज आएगा। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप सब कर पाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज किया होगा। ठीक है साहब, तो देखते हैं यूनिटरी मेथड यानी एक एक नियम में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। देखो, पहली जो चीज आपसे पूछी जा सकती है कि एक चीज की कीमत दे दे। एक चीज या वस्तु या कुछ भी, एक जो भी एक एंटिटी है उसकी आपको प्राइस या कुछ गिवन हो और आपसे क्या पूछ ले, अनेक की पूछ ले, अनेक की पूछ ले। ठीक है साहब। दूसरा क्या हो सकता है कि आपसे अनेक को दे दे, आपको अनेक चीजों का वैल्यू दे दे, जैसे 10 पेनों का मूल्य दे दिया, एक पेन का पूछ लिया, है ना। तो ये अनेक के बारे में दे रखा हो और एक के बारे में आपसे पूछा गया हो। या फिर तीसरा हो सकता है ऐसा कि अनेक का दे दिया, आपको अनेक के बारे में ही दे दिया है और अनेक ही पूछा गया है। जैसे मैंने कहा 15 पेंसिलों की कीमत 70 रुपए है, तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी। तो ये जैसे तीन टाइप हैं जो कि एक एक नियम में आते हैं। इसके अलावा एक और होता है, वो होता है चौथा टाइप, मजदूर समय, इससे रिलेटेड, है ना। कितने मजदूर लगते हैं, कितने समय या दिन, वो एक ही बात हो गई, है ना। और कोई कार्य वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एक एक नियम से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साहब, तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एक एक नियम में आपसे जनरली पूछे जा सकते हैं। एक आधा और भी टाइप बना सकते हैं जो कि इसी से रिलेटेड होता है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर देता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर देता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन। या फिर आपसे कह दिया जाता है कि इस काम को करने के लिए 10 मजदूर 20 दिन में कर देते हैं, तो इसी काम को 5 दिन में कराने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। एक एक करके सबको लेते हैं, पूरे पूरे टाइप को हम देखेंगे और समझते जाना आप। ठीक है सब, चलो। तो पहला जो चीज है, पहली जो है वो हम एक से लेके अनेक, अनेक से लेके एक, इस चीज को समझ लेते हैं। बड़े आराम से आप सोल्व कर सकते हो। आपको ध्यान में रखना है, एक दे रखा हो, एक से अनेक पर जाओ, एक से अनेक पर जाओ। एक की वैल्यू पता है, अनेक पे जाना है तो आपको क्या करनी होगी, गुणा करनी होगी। और इसी का ही उल्टा, जब अनेक से एक पर आओ तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है साहब, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने पेश करता हूं। पहला क्वेश्चन देखो, आपको मैं कहता हूं कि एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य अगर 20 रुपए है, तो 15 वस्तुओं का, 15 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, 15 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसमें तो एकदम कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। एक की क्या है, 20 है, तो 15 की कितनी होंगी। एक से अनेक पे जा रहे हो तो यानी गुणा करोगे, 20 गुणा 15, 300 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब, इस तरह के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं आपको इसमें कराने की जरूरत नहीं समझता हूँ। जब अच्छे लेवल के मजदूर वाले आएंगे वो खूब सारे कराता हूं। ठीक है साहब, दूसरा क्वेश्चन देखो, मैंने आपको कह दिया कि 35 टॉफियों, 35 टॉफियों का मूल्य, का मूल्य 140 रुपए है। क्या कह रहा हूं, 35 टॉफियां हैं, उनका मूल्य 140 रुपए है। तो एक टॉफी का मूल्य बताओ, एक टॉफी का मूल्य। तो एक टॉफी का मूल्य सिंपल सा है यार, आप आराम से कह सकते हो एक टॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा। इस बार अनेक से एक में जा रहे हैं तो एक टॉफी का मूल्य भाग दे देंगे 140 में 35 से, है ना। 35 दूनी 70, 4 बार चला जाएगा, 4 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन एक से अनेक, अनेक से एक में जा सकते हो। आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, है ना, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको वहां पे खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, उनको आप कर सकते हो। ठीक है साहब, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था।
ये आपको टेलीग्राम कैसे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जाके जुड़ो, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। अब बात करते हैं अगला, तीसरा जो कॉन्सेप्ट था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, अनेक से अनेक। यानी अनेक से अनेक में जाने के लिए पहले अनेक से आप किस पे जाओ, एक पर जाओ। अनेक से किस पर जाओ, एक पर जाओ। फिर एक से पुनः किस पे जाओ, अनेक पर जाओ। ठीक है साहब, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करता हूं, जैसे आपको कहा जाए कि 15 वस्तुओं या 15 टॉफियों जो भी है का मूल्य 225 रुपए है, 225 रुपए है। तो 20 का बताओ, 20 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा। ठीक है साहब, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अनेक से अनेक पे जाना है तो अनेक से पहले एक पे तो जाओ, एक वस्तु का तो निकालो। तो हमें पता है 15 वस्तुओं का, यानी 15 वस्तुओं का अगर मैं बात करूं, उनका जो मूल्य है, 15 वस्तुओं का जो मूल्य है वो मैं फटाफट बता दूं, 225 है। 225 है तो डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा। अनेक से एक में जा रहा हूं तो भाग लगाऊंगा, कम होगा, है ना। 225 बटे 15, ये 15 बार कट जाएगा, 15 रुपए आ चुका। अब आपसे पूछा है एक से वापस अनेक पे जाएंगे, 20 का पूछा है, तो 20 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा, 15 गुना 20, 300 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका होता है जब अनेक से अनेक में जाते हैं। ठीक है साहब, अनेक से अनेक में जाते हैं तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये हमने तीनों कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, कोई रामायण वाली बात नहीं है, तीनों कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बता दिया है। मजदूर वाले कॉन्सेप्ट में जाने से पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है साहब, तो फटाफट क्वेश्चन किया जाए। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, 15 पेन हो, चलो एक टंकी, चलो क्वेश्चन लिखो आना, आपके लिए मैं बोल देता हूँ, क्वेश्चन लिखने से ज्यादा फायदा रहेगा, या लिख दूं आपके लिए, लिख ही देता हूं ना। लिख लो, क्वेश्चन है साहब, एक टंकी में, एक टंकी है, एक टंकी में 225 लीटर, 225 लीटर पानी आता है। ठीक है साहब, पानी आता है। उसमें से उसमें से 15 बाल्टियां, 15 बाल्टियां भरी जा सकती है, भरी जा सकती है, भरी जा सकती है। आपको बताना है एक बाल्टी, एक बाल्टी का आयतन, एक बाल्टी का आयतन, या एक बाल्टी में कितना पानी भरा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, फटाफट क्वेश्चन बनाने की ट्राई कीजिएगा। तो देखो क्या है साहब, कहानी सिंपल सी है, कोई एक टंकी है, आपको कोई भी टंकी बना लीजिए, ये आपकी टंकी है मान लो। अब इस टंकी में क्या है, पानी भरा हुआ है। अब पानी भरा हुआ है, पानी में क्या है, पूरा पूरा भरा हुआ है पानी। तो पानी ये कितना दिया हुआ है, ये पानी आपको दिया हुआ है साहब 225 लीटर। ठीक है साहब, अब ये जो अगर खाली करने लग जाओ, ये अगर खाली करने लग जाओ, तो आप कितनी, 15 बाल्टियां भर सकते हो, 15 बाल्टियां भर सकते हो। ये पूरा पानी 15 बाल्टी के बराबर है। तो एक बाल्टी में कितना आया होगा, देखो 15 बाल्टी में पानी कितना है, 15 बाल्टी का पानी में पानी कितना आता है, वो आता है साहब 225 लीटर। ठीक है साहब, तो एक बाल्टी का आपका पूछा गया है, तो अगेन अब आपको समझना है, अनेक से एक में आ रहे हो तो क्या दोगे, भाग दोगे, 225 में 15 का भाग देना, 15 लीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन कितना बेहतरीन था, सिंपल क्वेश्चन था, अच्छे से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही करने हैं हमें, बेसिकली क्वेश्चन से ही एक एक नियम को प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में गलत ना हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे देता हूं, मैंने क्वेश्चन दिया कि 15 पेनों की कीमत, 15 पेनों की कीमत, 15 पेनों की कीमत 105 रुपए है, 105 रुपए है। तो 7 पेनों की कीमत बताओ, 7 पेनों की कीमत बताओ, 7 पेनों की कीमत बताओ। ये क्वेश्चन आपको आंसर देना है, सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट बना लीजिए। तो अब देखो क्या है कहानी, अगेन वही है, 15 पेन्स हैं,
तो इसकी जो रेट है वो 105 है। 15 से 7 पे जाना है, यानी अनेक से अनेक पे जाना है, तो अनेक से पहले एक पे तो आऊं, एक पेन की जो कीमत हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, भाग देना पड़ेगा 15। ठीक है साहब, 15 साते 105, ठीक है, 7 रुपए एक पेन की आ गई। अब एक से आप किस पे जाओगे, 7 पेन पे जाओगे, एक से अनेक पे जाते हो तो गुणा होती है, 7 गुना 7, 49 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। ठीक है, ये वो क्वेश्चन थे जो कि आपको एक एक नियम से करने होते हैं। ठीक है साहब, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने पेश वो कर रहा हूं जो कि मजदूर वाले हैं। ठीक है साहब, मजदूर वाले हैं, उनको आप समझिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कहना मैं आपको चाह रहा हूं। ठीक है, तो देखें मजदूर के क्वेश्चन, मजदूर का पहला क्वेश्चन देखो, एक कुछ क्वेश्चन दर्जन से रिलेटेड भी आते हैं, वो भी मैं आपको आगे कराता हूं। पहले थोड़ा सा मजदूर वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मजदूर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको कह दिया जाए कि केस, दो केस हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड, जनरली दो केस दिए हुए होंगे आपको। क्या होंगे, एक तो चीज मान लो, आप मजदूर मान लो कि मजदूरों की संख्या दी हुई होंगी। ठीक है, एक क्या होता है, डेज यानी दिन दिए हुए होते हैं, डेज ध्यान रखो। ठीक है, मजदूर हो सकते हैं जो भी मेन है, आदमी है, मजदूर समझ जाना आप, काम करने वाले बेसिकली। और कभी कभी क्या दे देगा, घंटे दे देगा, आवर्स भी दे देगा आपको। ठीक है सब, और साथ में आपको कार्य यानी वर्क भी दिया हुआ होगा। मजदूर को मैं जनरली एम से शो कर रहा हूं, M1 है पहले केस में, दिन है D1 है, और घंटे H1 है, और वर्क है W1। और दूसरे केस में M2 मजदूर है, D2 डेज हैं, और H2 घंटे हैं, और W2 वर्क है। तो आपको ध्यान में रखना है हमेशा MDH मसाला, MD1H1, M1D1H1 पौन में W1 बराबर होता है M2D2H2 अपॉन W2। ये ध्यान में रखना है, MDH मसाला, MDH मसाला, MDH मसाला, ये माइंड में रखना है। ये गलत नहीं होगा तो आपका काम बन जाएगा। तो MDH अपॉन W1 इजिकल टू MDH अपॉन W2। ठीक है साहब, चलो क्वेश्चन करें, क्वेश्चन से ज्यादा आपको क्लियर हो पाएगा। थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूं, यस, जगह बन जाए ताकि हमारे पास। तो क्वेश्चन आप लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए, यदि 15 श्रमिक, यदि 15 श्रमिक, अब मजदूर नहीं है, श्रमिक हो गया, आपको तो काम करने वालों से मतलब है। ठीक है, 15 श्रमिक किसी दीवार को, कोई दीवार है, किसी दीवार को 48 घंटों में निर्मित करते हैं, घंटों में निर्मित करते हैं, निर्मित करते हैं, तो इस काम को, इस काम को 30 घंटों में, 30 घंटों में करने के लिए, करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, मजदूरों की आवश्यकता होगी। ये आपसे क्वेश्चन है, फटाफट कीजिए। पहले आपको ये क्वेश्चन मैं अच्छे से समझा देता हूं ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। ठीक है साहब, चलो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो वही है, सिंपल सा है साहब। क्वेश्चन क्या है, अब देखो दो केस है, पहला केस और दूसरा केस पहले आप समझे, केस कौन कौन से हैं। केस दो हैं, केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट, उसमें आपको क्या दे रखा है, 15 मजदूर है, यानी M1 की वैल्यू 15 होगी। डेज नहीं रखे दे रखे हैं, दिन विन नहीं दे रखे, हमें टाइम दे रखा है, हम टाइम से लेंगे। तो डी को भूल जाओ, केवल H1 से मतलब रखो, H1 कितने हैं, 48 घंटे हैं। W1 कोई काम है। ठीक है साहब, केस 2 में क्या है, यहां पे M2 आपको निकालना है कि मजदूर कितने होंगे, श्रमिक कितने की आवश्यकता है, और टाइम यानी आवर्स आपको दे रखे हैं 30 घंटे। तो यहां भी वर्क, वर्क यहां पे W था, वही वर्क यहां पे है। तो आप देखो MDH अपॉन W, इसमें से M आपके काम का है, D आपके काम का नहीं है, क्यों, डेज नहीं दे रखे, इग्नोर करो। H आपके काम का है, W आपके काम का नहीं है, क्योंकि दोनों में बराबर है। तो MH बराबर MW बराबर, सॉरी, यहाँ पे आप इसे पूरा करके देख लो ना, पूरा समझ में आएगा, कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो
आपको फॉर्मूला पता है, आपका तो वही फॉर्मूला है M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है साहब। M1 पहले केस में कितने हैं, 15 है। D1 हमें नहीं पता, छोड़ दो, इग्नोर करो। H1 हमें पता है 48 घंटे हैं। अपॉन में जो कार्य है वो W है। दूसरे केस में M2 निकालने हैं, D इग्नोर मारो क्योंकि दिया भी नहीं है, घंटे दे रखे हैं 30, और W2 भी वही वर्क है, उसी दीवार को बनाना है। तो W से W आपका क्या हो जाता है, कट हो जाता है। अब आपका आंसर आप निकाल सकते हो। M2 की वैल्यू क्या होगी, 15 गुना 48 बटे में 30, यही आपका आंसर है। दो काटोगे है ना, दो 24 मजदूर की आवश्यकता होगी। M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 हो जाएंगी। कितने आराम से आपने बना लिया, कितने मजे से आपने बना लिया, समझ में आया क्या? यही तरीका होता है आपको क्वेश्चंस करने का। तो मजदूर वाले जब क्वेश्चन आते हैं तब आपको इस तरह डील करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चंस कराएं, और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और चीजें आइडिया लग सके, है ना। मजदूर वाले थोड़े से पूछे जा सकते हैं, थोड़े से मस्त क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन लिखिए अगला, किसी कार्य को यदि किसी एक कार्य को 25 मजदूर, या फिर हम करें, हाँ चलो 25 मजदूर 40 दिन में करते हैं, 40 दिन में करते हैं। ठीक है साहब। तो तो वही कार्य 20 दिनों में करने हेतु 20 दिनों में करने हेतु और कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, और कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे देखना बहुत ही गजब की क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, गलत कर होंगे आप, मुझे पता है। आवश्यकता कहता होगी, ठीक है साहब। अब गलत कर होंगे क्योंकि आपने क्वेश्चन के भाषा को थोड़ा सा महत्वता नहीं दी है। क्वेश्चन की भाषा को पूरी महत्वता दो, क्योंकि वही महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए। देखो कैसे आपके माइंड में आता है, आपने देखा यार ये तो वही एमडीएच वाला क्वेश्चन है, तो M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2 लगाऊंगा। ठीक है साहब। मैं देखता हूं मेरे पास 25 मजदूर पहले केस में है, दिन 40 दिन दे रखे हैं। H1 हमें कोई घंटे दे नहीं रखे, कार्य वही है जो पहले है वही है, तो W को भूल जाऊंगा। बराबर M2 मुझे निकालना है, D2 मुझे पता है 20 दिनों में खत्म करना है, तो 20 से ये कट गया दो बार, तो M2 की वैल्यू क्या आ गई, 50। ऑप्शन में 50 टिक लगेंगे और आप 50 का आंसर लगाए होंगे और आपको मार्क्स मिलेंगे माइनस माइनस माइनस, जो भी 1/4 या 1/3 जो करता है आपके एग्जाम में। ठीक है। परंतु भाई मेरे क्वेश्चन पढ़ो, 20 दिनों में करने हेतु कितने मजदूर की आवश्यकता होगी, केवल इतना दिया हुआ होता तो आंसर 50 आता। और कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, मतलब 25 मजदूर तो आपके पास ऑलरेडी है, और कितने मजदूर चाहिए आपको, तो चाहिए 25 तो है ही ऑलरेडी, 50 में से बचे हुए 25 और चाहिए, आंसर आएगा 25। और ये ऑप्शन में जरूर मिलेगा क्योंकि ये तो राइट आंसर है ना, तो ऑप्शन में तो मिलना ही मिलना है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को डील करना है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, गलती नहीं करनी। ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हो ना, वहीं आपके मार्क्स कटते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं ताकि आपके माइंड में सारी चीजें और अच्छे से बैठ सकें। ठीक है साहब, और प्यारी प्यारी चीजें हैं, फिर हम और टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, अभी बहुत सारे टाइप देखने भाई साहब। देखो साहब, मनरेगा के तहत, मनरेगा है ना, रे पे बिंदी, मनरेगा के तहत जो 40 मजदूर हैं, 40 मजदूर 5 किलोमीटर की सड़क, 5 किलोमीटर की सड़क 40 दिन में बना देते हैं, 40 दिन में बना देते हैं। ठीक है साहब। तो 80 मजदूर 20 किलोमीटर, अब 20 किलोमीटर की जो सड़क है वो कितने दिनों में बनाएंगे, क्वेश्चन आपके सामने, कितने दिनों में बनाएंगे। ठीक है साहब, थोड़ी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, डॉक्टर बन जाइए फिर मेरी समझ जाओगे। ठीक है साहब, है ना। चलो
इतनी भी खराब नहीं है, परंतु इतनी अच्छी भी नहीं है, समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मनरेगा के तहत 40 मजदूर हैं। अब देखो यहाँ पे अगेन दो केस हमें दिख रहे हैं, परंतु दोनों को ध्यान से देखना। M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2, ठीक है साहब। अब देखो, अब मैं कहूं पहले केस में आदमी कितने हैं साहब, 40 मजदूर है, 40 मजदूर है। दिन कितने हैं साहब, 40 दिन है, 40 दिन है। घंटे नहीं दे रखे, छोड़ो। काम यहां पे दोनों केस में अलग अलग है, उतनी ही सड़क नहीं बनानी है। पहले वाले में काम 5 है और दूसरे में 20 है, तो पहले काम की जगह रखेंगे 5 किलोमीटर, और यहां दूसरे केस में 80 मजदूर हैं। दिन हमें निकालने हैं और टाइम सॉरी काम है वो है 20। बस ये देखो, इस क्वेश्चन में नई चीज सीखे कि हमेशा काम बराबर आए ऐसा जरूरी नहीं है मेरे भाई, ठीक है साहब। तो काट दीजिए इसको, है ना, 40 40 520, ठीक है। और 40 दूनी 80, दो से ये भी कट जाएगा, दो बार डेज आएंगे, 80 दिन में बना लेंगे, 80 डेज में आंसर आ जाएगा, बात खत्म। तो इस तरह आप इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलें अब अगले टाइप के क्वेश्चंस पे। अब देखते हैं अगला जो टाइप है उसको समझना अच्छे से। क्यों समझना, क्योंकि महत्वपूर्ण है। देखो अगला जो टाइप है उसमें क्वेश्चन वैसे वो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं, परंतु वो जो आपने 9th-10th में बच्चे देखते हैं उस तरीके से हम नहीं करेंगे, हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। कैसे साहब, हम देखते हैं चलो क्वेश्चन लेता हूं, किसी काम को काम को ए 12 दिन में फिनिश करता है, 12 दिन में खत्म कर सकता है, खत्म करता है, तथा बी उसी काम को बी उसी काम को 6 दिन में, है ना, काम को 6 दिन में खत्म करता है, 6 दिन में खत्म करता है, ठीक है साहब, खत्म करता है। तो बताओ, तो बताओ दोनों मिलकर दोनों दोनों मिलकर यानी दोनों ए और बी मिलकर उस काम को उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, कितने दिनों में खत्म कर देंगे, दिनों में खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है साहब। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको देखो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे 9th-10th में तो क्या करते हैं, 12 दिन में काम खत्म करता है, यानी एक दिन का काम निकालेंगे, बी का एक दिन का काम निकालेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, फिर अपॉन में, वैसे हम नहीं करने वाले हैं, हमें समय बचाना है। हम इस तरह के क्वेश्चन में एमडीएच भी नहीं लगा सकते। एमडीएच कैसे लगाओगे बताओ, एम मेन कितने हैं, आदमी कितने हैं, दे थोड़ी आदमी, दोनों में एक एक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि ए कितने दिनों में काम कर सकता है, लिखो ए और उसके डेज लिखो, यहाँ पे डेज लिखो, ठीक है साहब, डेज लिखो। कितने दिनों में करता है, 12 दिन में। बी कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में। तो हम उस काम को, जो टोटल वर्क है, उस काम को क्या मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम मानेंगे। ये देखो इन दोनों का एलसीएम क्या मान लेता हूं, 12 और 6 का एलसीएम क्या आता है, 12 आ गया। ये मैं मान लेता हूं टोटल वर्क है। टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क के बारे में मैं एक चीज कह सकता हूं, जो कार्य होगा, मैंने कहा कि टोटल ये वर्क क्या है, 12 यूनिट है, ठीक है साहब। तो अब मैं यहां से एक दिन का काम निकालूंगा, एक दिन का काम निकालूंगा, एक दिन का काम निकालूंगा। जैसे देखो, मैं कहता हूं जो टोटल वर्क होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक दिन का काम, एक दिन का काम गुणा में दिन, यही तो होता होगा। मैंने कहा कि एक इंसान है, वो एक दिन में 5 ईंटें लगा सकता है, कोई खतरनाक वाली ईंटें हैं, वो 5 ईंटें लगा सकता है बस एक दिन में, ठीक है। तो मुझे बताओ वो 10 दिन में कितनी ईंटें लगा लेगा, तो एक दिन का काम कितना है उसका, 5 है, और 10 दिन है तो 50 ईंटें वो लगा लेगा, ठीक है साहब।
तो यहाँ पे जो वो टोटल काम है वो हम यूनिट नहीं मानेंगे, यहाँ पे हम मानेंगे कि भाई एक वो काम 12 दिन में कर रहा है, 6 कर रहा है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, वही आपका टोटल वर्क होगा। तो बताओ एक दिन में कितना काम करता होगा ए, तो वो करता होगा टोटल वर्क बटे में टोटल दिन कितने लगा रहा है, तो यानी 12/12 यानी 1 यूनिट काम करता होगा। ठीक है साहब। और अगर मैं बी की बात करूं तो एक दिन में 12/6 यानी 2 यूनिट काम कर लेता होगा। ये बात आपको समझनी होगी अच्छे से, अगर इस बात को समझ गए तो आपका काम बन जाएगा, नहीं तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज होंगी। ठीक है ना। देखो फिर समझाता हूं आपको, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। हाँ चलो, ये हटा देता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा हम हटा देते हैं, फिर से समझाऊंगा, पहले आप ये समझे। ठीक है, या फिर से समझाऊं, समझा देता हूं आपको, वापिस से समझा देता हूं, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप गलत ना करो। ठीक है, आपको क्या करना है, मेथड भी समझ जाओ, है ना, साथ साथ में, है ना। ए बी, यहां पे आपको क्या लिखने हैं, उसके डेज लिखने हैं, जितने जितने दिनों में वो काम कर रहे हैं। यहां ये 12 दिनों में कर रहे हैं, यहां पे ये 6 दिनों में कर रहे हैं। अब यहां पे टोटल वर्क होगा, जो कि एलसीएम मानना है, इन दोनों का एलसीएम। क्यों मान रहे हैं एलसीएम, क्या कि पूरा पूरा कट जाए। तो 12 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 12 यूनिट आएगा। तो आपको तो टोटल काम है जो कि दे नहीं रखा कि कितना है, तो आप कितना भी मान सकते हो, मैंने 12 यूनिट मान लिया। ठीक है साहब। तो अब मैं एक दिन का काम निकालूंगा, एक दिन का काम, कि भाई एक दिन में ये दोनों कितने यूनिट काम कर सकते हैं, एक दिन का काम। तो बताओ, तो वो कैसे आएगा, इस टोटल वर्क में डेज का भाग दूंगा, यानी 12/12 करूंगा। देखो 12 दिन में 12 यूनिट कर सकता है, तो एक दिन में कितनी यूनिट की होंगी, 1 यूनिट, 12/12 यानी 1 यूनिट करता होगा। और 6 ये कितना करता होगा, 12/6 यानी 2 यूनिट करता होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है साहब। अब देख लो, चेक भी कर लो, एक दिन में 1 यूनिट करता है, टोटल काम 12 यूनिट है, तो कितने दिन लगाएगा, 12 दिन लगा देगा, काम सही है। 2 यूनिट करता है, 12 यूनिट टोटल काम करना है, कितने दिन लगा देगा, 6 लगा देगा। ठीक है साहब। ये आता कैसे, ये समझ लो, इसके अंदर इसका भाग लगाते हो तभी आती है ये चीजें। ठीक है साहब। आगे चलते हैं। अब मुझे काम करवाना है ए और बी दोनों से मिलकर, तो मुझे बताओ टोटल काम कितना है, 12 यूनिट। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लेते हैं, 1 यूनिट ए कर लेता है, बी 2 यूनिट कर लेता है, तो 3 यूनिट वो काम कर लेते हैं। क्या साहब, 3 यूनिट एक दिन में काम कर लेते हैं। टोटल यूनिट 12 दिन, 12 करनी है, तो कितना कार्य, कितने दिन लगेंगे, 12 यूनिट करना है, एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं, तो 4 दिन में वो खत्म कर देंगे। आई बात समझ में, नहीं तो फॉर्मूले से चलते हो तो फॉर्मूले से चल जाओ। टोटल वर्क क्या होता है, एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम गुणा दिन का दिन। ठीक है साहब। अब आपको एक दिन का काम पता है, वो ये रहा, टोटल वर्क पता है, इसमें इधर आएगा तो भाग में लग जाएगा, तो दिन आ जाएंगे जो कि 4 डेज आएंगे। ठीक है साहब, आंसर आई बात समझ में। इस तरह आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील करोगे। समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है साहब। देखो अब मैं थोड़ा सा सही सही लिख लेता हूं, लिख लो साहब, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है साहब। बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो बताओ दोनों मिलकर, ए तथा बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है साहब। है ये यूनिटरी मेथड, परंतु इसमें यूनिटरी मेथड से हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब सा होता है। तो मैं फटाफट करता हूं कि ए और बी लिखूंगा, इसके 10 दिन लगते हैं, इसके 15 दिन लगते हैं। मैं टोटल वर्क कितना मान लूंगा, इन दोनों का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम क्या आ गया, 30। तो एक दिन का जो काम है, एक दिन का जो काम है, तो कितना हो जाएगा, ये भाई 30 है, 30 में भाग लगाऊंगा 10 का, तो कितना आएगा, 30 में भाग लगाऊंगा 10 का, तो 3 यूनिट उसने एक दिन में किया होगा। ऐसा ही बी है, उसमें कितना किया होगा, 30/15 यानी 2 यूनिट काम किया होगा। ठीक है साहब। अब मुझसे पूछा है दोनों मिलकर कितना काम, कितने दिनों में काम कर लेंगे, तो दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3 और 2 5 यूनिट कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे, 5 यूनिट कर रहे हैं, तो 5 यूनिट हैं, टोटल वर्क 30 करना है, तो दिन कितने होंगे, 30/5 यानी 6 डेज में वो काम खत्म कर देंगे। ये आपका आंसर आ गया। आई होप अब समझ में आ गया होगा। इससे बेहतर
इस तरह की। अब इसमें लेवल बहुत बढ़ता है। टाइम एंड वर्क में वैसे कराऊँ तो मैं पूरे कई तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई ए काम कर रहा है, फिर बी कर रहा है, ए कर रहा है, परंतु वो उतने लेवल के आपसे पूछे नहीं जाएँगे। कुछ क्वेश्चन से मैं करा दूँगा आपको, जब मिक्स क्वेश्चन कराऊँगा तब लेवल थोड़ा-सा ऊँचा करते हुए। परंतु ये लेवल है, इतना तो आपसे पूछा जा सकता है तो आपको आता होगा, ठीक है? थोड़ा-सा एक क्वेश्चन और कराता हूँ ताकि थोड़ा-सा लेवल और बढ़ जाए आपका, ठीक है? चलो, ए किसी काम को 10 डेज़ में करता है, 10 दिन में करता है, ठीक है साहब? थोड़ा-सा हिल रहा है क्या? बी उसी काम को कितने दिनों में कर लेता है? 12 डेज़ में कर लेता है, ठीक है साहब? सी उसी काम को कितने में कर लेता है? 15 डेज़ में कर लेता है। तो बताओ, अब बताना है आपको कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे? ये आपको आंसर बताना है, ठीक है? चलो। अगेन ए, बी, सी कितने दिन? 10 दिन, ये कितने? 12 दिन, ये कितने? 15 दिन। अब देखो एलसीएम लेते हैं तो 15 इंटू 50 150 मान लूं या नहीं? 60 नहीं हो सकता है ना सब, क्योंकि 60 में हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए 60, एलसीएम ले लिया मैंने 60, ये मेरा टोटल वर्क है। तो एक दिन का काम क्या होगा? 60 में 10 का भाग दूंगा तो 6 यूनिट ये कर लेगा, है ना? ये इससे मैं भाग दूंगा तो 12 पंजे 60, 5 यूनिट ये कर लेगा, 15 चौके 60, 4 यूनिट ये कर लेगा, ठीक है साहब? ये आपका टोटल वर्क है, ये एक दिन का काम है, ठीक है। अब एक दिन में तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 6 और 4 10 और 5 15, 15 यूनिट एक दिन में हो रहा है। टोटल 60 यूनिट करना है तो कितना आ जाएगा? 60 बटे 15, यानी 4 डेज में का मामला फिट हो जाएगा। 4 डेज में आपका कहानी फिनिश हो जाएगी। आपका आंसर आ गया 4 डेज। कितना आसानी से ये क्वेश्चंस हो गए। तो आई होप समझ में आ रहे होंगे, है ना? समझ में आ रहे हैं तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक करें साहब, प्लीज शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है साहब? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, कमेंट करें, ताकि हमारा जो ये परिवार है और बड़ा हो सके और हम आपको और अच्छी-अच्छी चीजें अवेलेबल करा सकते हैं। तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, टेलीग्राम पे जुड़ें, फेसबुक पे जुड़ें, इंस्टा पे जुड़ें, ट्विटर पे जुड़ें, सब जगह केशव भानु क्लासेस सर्च करें और सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, डायरेक्ट जाके भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है साहब? चलें अब कुछ क्वेश्चंस ये हमने लगभग टाइप कर लिए हैं। अब एक टाइप और रहता है, दूरी, चाल, समय, उससे रिलेटेड है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो उन दूरी चाल समय में भी ऐसा नहीं है कि भाई कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट है कि आपको चाल और फॉर्मूले और ये पता हो, वो अलग हो जाता है, परंतु आपकी तो एक ही नियम के हिसाब से चलना है। तो वो तो आपके लिए सिंपल है। जैसे मैं आपको कहूं कि इसको हटाता हूं और मैंने कहा, आपको क्वेश्चन कहा कि कोई बाइक है खतरनाक चलती है साहब, 240। मैंने कहा कोई दो बाइक 240 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, 3 घंटे में तय करती है, घंटे में तय करती है, ठीक है साहब? तो आपसे पूछा हूं 5 घंटे में, तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगी? घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी दूरी तय करेगी? तो वही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई रामायण वाली बात नहीं है। 3 घंटों में दूरी कितनी तय हो रही है? 240। तो 1 घंटे में कितनी होगी? 240 बटा 3, क्योंकि अनेक से अनेक में ही जाना है तो पहले एक पे होते हुए जाएंगे। तो 3 पे, तो 3 आठे 24, 80 किलोमीटर पर आवर, यही आपकी चाल हो जाती है वैसे, है ना? परंतु कोई नहीं, अभी ये मत देखो। अब आपको 5 घंटे के हिसाब से देखना है तो 80 गुना 5, 400 किलोमीटर वो चलेगी। तो क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा? 500 किलो, सॉरी 400 किलो, 8 पंजे 40, 400 किलोमीटर, ठीक है साहब? ये क्वेश्चन इस तरह का है तो आप बना सकते हैं आराम से। अब मैं कुछ और करा रहा हूं क्वेश्चन आपको, जो कि कुछ नई चीजें आपको सिखाएंगे, है ना? जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन लिखिएगा आप। एक 15 केजी गेहूं का मूल्य 300 रुपए का मूल्य 300 रुपए है, 300 रुपए है।
तो आपको बताना है 2 क्विंटल गेहूं का मूल्य। अब देखो, अब ये मत सोचना कि 15 से 2 पे चले जाएं, गेहूं का मूल्य आपको बताना है। तो पहले तो आप इनकी यूनिट सेम करो मेरे भाई, इनकी यूनिट सेम करोगे तभी आगे बढ़ सकते हो। गलती मत कर देना, 15 और 2 को मत लेना, इस क्विंटल को चेंज करो। 1 क्विंटल में 100 केजी यानी 2 क्विंटल में यानी 200 केजी की बात हो रही है यहाँ पे। तो 200 केजी यानी 15 केजी का जो मूल्य है वो 300 रुपए है। तो 1 केजी का कितना होगा, 300 बटा में 15 यानी कितना आ गया, 15 दूनी 30, 20 रुपए प्रति केजी है। आप 102, अब 2 मत लिख देना, यहाँ पे 200 केजी करना, यूनिट सेम रहनी चाहिए। तो 200 केजी का कितना आ जाएगा, 20 गुना 200 यानी 4000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। यही आपका आंसर है, 4000 रुपए। इसीलिए आपसे कह रहा हूं क्वेश्चन की भाषा को अच्छे से समझना। क्वेश्चन की भाषा को अगर अच्छे से समझ गए तो आपका काम बन जाएगा, नहीं तो गलत कर बैठोगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन और कराऊं कि आपको, चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। लिखो इस क्वेश्चन को, 1 क्विंटल अनाज का मूल्य 1100 रुपए है, 1100 रुपए हैं। आपसे पूछा गया है 12 केजी का कितना होगा। ठीक है साहब, तो 1 क्विंटल का मतलब क्या है, 100 केजी। 100 केजी का रेट आपका 1100 रुपए है। तो एक का कितना होगा, 1100 बटे 100। आपको 12 का निकालना है, गुणा करनी होगी 12 की। ठीक है, अब थोड़ा फटाफट कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 132 रुपीज। तो 132 रुपीज आपको पे करने पड़ेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो भी आपको गलती नहीं करनी है। आई होप आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिल रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह आपको क्वेश्चंस के साथ डील करना है। ठीक है साहब, और क्वेश्चन कराऊं, एक भोजन के क्वेश्चन भी आते हैं, उनको भी थोड़ा सा देखते हैं ताकि आपको आनंद आए। आनंद 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 आनंद, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत ना हो। लिखिएगा क्वेश्चन आपके सामने, मैं चलो लिखता हूं। लिखो, 300 सैनिकों के लिए, 300 सैनिकों के लिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 300 सैनिकों के लिए 425 दिनों की, 425 दिनों का भोजन सामग्री है। ठीक है साहब, की भोजन सामग्री है, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है साहब, यदि 275 सैनिक नहीं आए, 275 सैनिक नहीं आए तो यह सामग्री कितने दिन चलेंगी, यह सामग्री कितने दिन चलेगी, सामग्री कितने दिन चलेगी। ठीक है साहब, अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं, थोड़ा सा समझना अच्छे से इसको। वैसे देख लूं मैं कि ये क्वेश्चन मेरे लिए तो एमडीएच जैसा ही है। कोई काम है, इस बार काम भोजन करने वाला है, भोजन खाने वाला काम है। मेरा जो केस फर्स्ट है उसमें जो मेन है वो कितने हैं, 300 आदमी हैं, 300 आदमी हैं। डेज मुझे दिए हुए हैं, 425 दिन में उस खाने को खत्म कर देते हैं, और वर्क मुझे वो भोजन है। और केस जो सेकंड है वो, उसमें कहानी क्या है, जो मेन है वो 275 नहीं है, 275 नहीं है साहब। ये खाना कितने आदमियों को खाना है, 275 तो आए ही नहीं। आदमी तो 25 ही हैं जिन्होंने खाना खाना है, टोटल 300 थे, उसमें से 275 आए नहीं। डेज मुझे निकालना है और उस काम वही का वही है। तो M1D1H1 अपॉन W1 फॉर्मूले को यूज करते हुए M2D2H2 अपॉन W2 करूंगा। मेन है मेरे पास 300, डेज मेरे पास हैं 425। ठीक है साहब, बटे में वर्क वही है जो पहले था। M2D2 मुझे निकालना है, सॉरी M2 25 है, D2 मुझे निकालना है, वही वर्क है, घंटे नहीं दे रखे, छोड़ो। अब 25 से इसको काटूंगा, 17 बार आएगा, 17 किया 51, तो 5100 दिनों के लिए ये चल जाएगा। तो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन घुमा के कैसे भी दिया जा सकता है आपको, बस आपको ठंडे दिमाग से समझना है कि काम वाला हो रहा है, कुछ इस तरह हो रहा है, कार्य वर्क वाला हो रहा है, या फिर सिंपल यूनिटरी मेथड लगाने से भी काम बन जाएगा। ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए। चलो साहब, एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और हम करते हैं। चलो इसी टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं, देखिएगा। लिखिएगा क्वेश्चन आपके सामने, लिखता हूं मैं आपका क्वेश्चन, लिखिएगा। 500 सैनिकों के लिए, 500
सैनिकों के लिए, 500 सैनिकों के लिए जो बात हो रही है, 500 सैनिकों के लिए 60 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध है। 60 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध है, सामग्री उपलब्ध है, उपलब्ध है। ठीक है साहब। यदि 100 सैनिक 100 सैनिक 100 सैनिक और आ जाए, और आ जाए, आ जाए तो यह यह भोजन कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा? अब इसमें थोड़ा-सा और अच्छे से ये कहानी तो वही है, परंतु वही थोड़ा-सा अच्छे से करना है। पहले वाले में M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। W2 सेम ही है क्योंकि दोनों में W1 W2 सेम है क्योंकि दोनों में एक ही काम करना है। पहले वाले में 500 आदमी है, आदमी कितने दिनों में खा लेते हैं? 60 दिनों में। 100 सैनिक और आगे, तो 100 नहीं है M2, 500 थे, 100 और आगे 600 खाने वाले हो गए। तो डेज हमें निकालने हैं, फटाफट कर लो। 6 से इसको 0 से 0 काट दो, ये 10 बार कट गया, ये 0 से एक बार 0 कट गया, डेज आगे 50 डेज। 50 डेज में वो फिनिश कर देंगे। 50 दिन ही ये भोजन चल पाएगा अगर 100 आदमी आ जाते हैं, सॉरी 100 और आ जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं साहब एक-एक क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो, तो आई होप अब आगे चलें, समझ में आ रहा है। आज का इस यूनिट का यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसको करिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट में उसका आंसर पहले खुद कीजिएगा, है ना। और नहीं तो मैं करा ही रहा हूं। क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है साहब। एक दर्जन पेंसिलों, एक दर्जन है, एक दर्जन पेंसिलों, एक दर्जन पेंसिलों के पेंसिलों वाले 25 पैकेटों का, 25 पैकेट हैं का मूल्य 750 रुपए, मूल्य 750 रुपए है। तो 8 पेंसिलों वाले, 8 पेंसिलों वाले, पेंसिलों वाले 30 पैकेटों का मूल्य बताओ। 30 पैकेटों का मूल्य बताओ। क्या बात है, क्या क्वेश्चन है, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। समझ में आ गया तो काम बन जाएगा, नहीं समझ में आया तो काम नहीं बन पाएगा। देखो, दर्जन वर्जन समझते हो, 12 होते हैं साहब। तो आप तो सिंपल निकालो कि कितनी टोटल पेंसिलें कितनी है ना। टोटल पहले वाले केस में पेंसिल कितनी है? 12 दर्जन है, यानी 12 है, और टोटल कितने पैकेट है? 25, है ना। इतनी पेंसिलों का, इतनी पेंसिलों का जो मूल्य है, रेट है, वो कितनी है? 750 रुपए है। तो अनेक से अनेक में जाना है, तो पहले एक पेंसिल का निकालूंगा, वो कितना आएगा, इसका भाग दे दूंगा 25 का। ठीक है साहब। अब आपको कितने का निकालना है? 8 पेंसिलों वाले 30 पैकेट, यानी टोटल पेंसिल कितनी होगी? 8 गुना 30, है ना। 8 गुना 30, 8 पेंसिल है एक पैकेट में, ऐसे टोटल 30 पैकेट है, तो 8 गुना 30। क्वेश्चन के अंदर एक एक नियम के अंदर एक एक नियम आ रहा है। ठीक है साहब। इनकी जो रेट आएंगी वो क्या आएंगी? इनको गुना कर दूंगा 8 गुना 30 से, बस यही तो आंसर निकालना है। 25 है, 25 × 75, 0 बार कट गया। ठीक है साहब। 4 से काटूं, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 से इसको काट दूंगा 10 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 0, 600 रुपए आपको देने पड़ेंगे 8 पेंसिलों के 30 पैकेटों का। ये आपका आंसर आ जाएगा 600 रुपए। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं साहब एक एक नियम में। आई होप समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में और करा दूंगा आपको क्वेश्चन। अभी समझ में आया क्या? अच्छी लगी क्या क्लास? तो लाइक कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम और सब पे जुड़ जाइएगा। बार बार कहने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चे जुड़ते ही नहीं है। जुड़ते मतलब क्या है, बच्चों ने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। हमारे जो देखने वाले हैं उसमें 80% स्टूडेंट तो ऐसे हैं, देख लिया काम खत्म।
अरे सब्सक्राइब कर लो यार, बड़ी प्रोत्साहन मिलता है ना? शेयर करो ताकि बच्चे और जुड़ें, ठीक है? चलो, फ्री में पढ़ा रहे हैं तो इतना तो आप प्लीज़ कीजिए करें, किया करें, किया करें, किया करें। चलो, फिर कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नई यूनिट के साथ। आपकी लास्ट यूनिट बची है, बाकी सारी यूनिट फिनिश हो गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखो यार, सारी क्लासेज़ लगभग 32-33 क्लासेज़ हो चुकी है। इतने कम क्लासेज़ में सब कुछ कराना आप ही के लिए, ठीक है साहब? तो कल से यूनिट स्टार्ट करेंगे। जो 1 करोड़ संख्याएँ हैं, उनको पढ़ेंगे और मज़े से पढ़ेंगे, क्या-क्या अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, क्या-क्या राष्ट्रीय नियम हैं, मिलियन, ट्रिलियन, है ना? 1000, 50,000, सजातीय मान, स्थानीय मान सबको देख लेंगे, फिर हमें पढ़ना है भारतीय मुद्रा, ठीक है? चलो साहब, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।